F2 10 हो जाता है, F1 इक्वल टू 7 और F2 इक्वल टू 10। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि F2 ग्रेटर देन F1 implies 2 also greater than 1. F2 greater than F1 implies 2 also greater than 1. तो इस टाइप के फंक्शन को, जैसे F2 ग्रेटर देन F1 है तो 2 भी also ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए fx इक्वल टू 4 माइनस 2x, यहाँ पर F1 इक्वल टू क्या हो जाता है? F1 इक्वल टू 2 एंड F2 इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ पर F1 ग्रेटर देन F2 है, इम्प्लाइज 1 लेस देन 2 है। यहाँ पे इनफिनिटी का साइन चेंज हो गया, जबकि यहाँ पे इनफिनिटी का साइन चेंज नहीं हुआ था। तो इस टाइप के फंक्शन को, जिसमें F1 F2 greater than F1 implies 2 also greater than 1 है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये कैसा फंक्शन है? हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। और एक फंक्शन कैसा है? हमारा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक दोनों फंक्शन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक और दूसरा देखिए, y fx इक्वल टू x प्लस 2 है। fx इक्वल टू 2x प्लस 12 मान लीजिए है। fx इक्वल टू कितना है? 2x प्लस 12 है। तो यहाँ पर इसका हम लोग ग्राफ यदि प्लॉट करते हैं, यदि y इक्वल टू 2x प्लस 12 मानते हैं, इसको y, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x बाई 2x प्लस y इक्वल टू 12 हो जाता है। इसमें हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? x बाई माइनस 6 प्लस y बाई 12 इक्वल टू 1। हमारा ये इक्वेशन जो है x बाई a प्लस y बाई b के फॉर्म में आ गया। इसका ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही आसान होता है। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ का देखिए शेप कैसा होता है। यहाँ पर -6, ये हमारा 12 है। इसका ग्राफ का शेप आपका इस तरह का। ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू 2x प्लस 6 का, 12 का। ये ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल टू 2x प्लस 12 का ग्राफ हो गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर हम लोग ये fx इक्वल टू 12 माइनस 2x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसको y मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2x, 2x प्लस y इक्वल टू 12 हो गया। x बाई 6 प्लस y बाई 12 इक्वल टू 1 हो गया। इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका देखिए ग्राफ का शेप कैसा होता है। ये हमारा इस फॉर्म में आ गया है। तो इसका ग्राफ जो है हम लोग का ये 6 और 12, इसका ग्राफ इस तरह का होता है। ये हमारा 6 0 हो गया, ये 0 12 हो गया। इसका ग्राफ का डायरेक्शन से देखते हैं तो नीचे की तरफ है और इसका ग्राफ क्या था? ऊपर की तरफ था। ये ऑब्वियस है कि ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यदि हम लोग किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसका ग्राफ का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स की तरफ हो तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा, और यदि ग्राफ का डायरेक्शन अपवर्ड हो तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। तो ग्राफ के थ्रू भी हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को देख सकते हैं। तो ये फंक्शन कैसा है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ अपवर्ड में है तो इंक्रीजिंग होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डिक्रीजिंग होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग किसी फंक्शन का ग्राफ सपोज कीजिए कि इस तरह का है।
यहां से ये यहां पर, फिर यहां पर देखिए यहां से मतलब O A B C D E। देखिए यहाँ पर हमारा O से एक की तरफ ग्राफ का डायरेक्शन जो है अपवर्ड है। ये क्या है? अपवर्ड है। यहाँ पर इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से O से लेकर के A के बीच में क्या है? इंक्रीज कर रहा है। और फिर A से B के बीच में डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ से यहाँ तक इसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक ये हमारा फंक्शन जो है कांस्टेंट है। अब फिर यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड में चला गया, तो यहाँ पर फिर ये डिक्रीज कर गया, यहाँ पर फिर ये हमारा कर गया। तो इस तरह का ये फंक्शन जो है किसी खास इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किसी खास इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, या कांस्टेंट भी है। तो हम लोग ग्राफ से इसका डायरेक्शन यदि रिप्रेजेंट करके देखते हैं तो पता चलता है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ग्राफ के थ्रू हम लोग किसी फंक्शन का ग्राफ में जो डायरेक्शन है उसके आधार पर हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस इंटरवल में जो है ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। जैसे आप लोग जैसे y इक्वल टू mod x माइनस 2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ का शेप v के शेप में होता है, इस तरह का है। 2 0 हो गया। देखिए यहां से यहां तक इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इस इंटरवल में ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग ग्राफ के थ्रू मतलब ये ग्राफ के थ्रू किसी फंक्शन का इंक्रीज है कि डिक्रीज कर रहा है ये पता लगा लेते हैं। हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं, मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन मींस होता है कि उस ग्राफ का डायरेक्शन किस तरह का है, इस इंटरवल में इंक्रीज करता है, कब हमारा डिक्रीज करता है। तो इसको जो है हम लोग इस तरह से देखते हैं। एक तो ग्राफ आप लोग प्लॉट करके देख सकते हैं, और दूसरा है इसमें कि इफ f(x1) greater than f(x2) implies x1 greater than x2। इसमें भी चेंज नहीं होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग यहाँ पर fx को क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। और f(x1) greater than f(x2) imply x1 less than x2 हो जाए, तब हम लोग fx को यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन दो तरह का हो गया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को चेक करने का एक तो मेथड ये हो गया, और दूसरा मेथड हो गया हम लोग एक ग्राफ के थ्रू भी पता लगाते हैं। ग्राफ को थोड़ा पता लगाते हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीज करता है, किस इंटरवल में डिक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो यहां पर इसका ग्राफ इस तरह से 0, यहाँ पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई। देखिए यहां से लेकर के यहां तक का डायरेक्शन इसका अपवर्ड्स है, -पाई/2 से लेकर के पाई/2 के बीच में, और यहाँ पर 3 पाई/2, यहाँ पर 5 पाई/2। यहाँ भी डायरेक्शन हम लोग शो कर देते हैं, यहाँ भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर साइन जो है -पाई/2 से लेकर के पाई/2 के बीच में इंक्रीज करता है, पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 के बीच में डिक्रीज करता है, और यहाँ पर 3 पाई/2 से लेकर के 5/2 के बीच में इंक्रीज करता है। हम लोग एक भी देखते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज, देखिए यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज।
तो कोई भी फंक्शन जो होता है अल्टरनेट करके इंक्रीज और डिक्रीज करता है। क्या करता है? तो इंक्रीज और डिक्रीज करके अल्टरनेट बारी बारी से कोई फंक्शन एक बार इंक्रीज किया तो फिर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो फिर डिक्रीज करेगा। तो लेकिन अब हम लोग यदि यहाँ पर इससे साइन का ही हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिससे यहाँ पर साइन ये 0 से पाई के बीच में ग्राफ है। तो यहाँ पर π/2 है, यहाँ से यहाँ तक अपवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो y इक्वल टू साइन x जो है यहाँ पर 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू पाई है। इसमें चेक करना है कि वेदर y इक्वल टू साइन x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो क्या है ये हमारा, क्या ग्राफ से क्या देखते हैं कि साइन x जो है 0 से लेकर के π/2 के बीच इंक्रीज करता है और π/2 से लेकर के पाई के बीच में डिक्रीज करता है। लेकिन हम लोग को इस इंटरवल में चेक करना है 0 से लेकर के पाई के बीच में एक फंक्शन कैसा है। तब हम लोग क्या कहेंगे, y इक्वल टू साइन x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ओवर 0 to पाई। 0 से पाई के बीच में ना तो इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग इस तरह से सब इंटरवल में डिवाइड कर दें, 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज करता है, π/2 से पाई के बीच में डिक्रीज करता है। तो हम लोग फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को दो तरह से देखें, एक ग्राफिकल मेथड देखा, दूसरा एनालिटिकल मेथड। और जिसे हम लोग का यहाँ पर देखिए तो f x plus h greater than fx implies x plus h also greater than fx है, obvious है ये। तो fx plus h greater than fx है, implies fx plus h also greater than x है। यानी कि a फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। a फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब हम लोग यहाँ पर इसको fx plus h माइनस fx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पर h भी ग्रेटर देन 0 है, इसको हम लोग fx plus h माइनस fx बाई h ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यदि हम लोग इसमें लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x h टेंड्स टू 0 ग्रेटर देन f0 हो जाएगा। इंप्लाइज इतना के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0। यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, मींस दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 आ गया तो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? आवाज नहीं आ रही है किसी का? यस सर समझ रहा। किसी को दिक्कत भी है इसमें? नो सर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो नहीं आ रही है, अच्छा तो साउंड का प्रॉब्लम है। अब क्लियर हुआ आवाज? यस सर। अच्छी बात। देखिए नेटवर्क का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लाइन कट गया उसके चलते नहीं। देखो तो वहां है लाइन, इन्वर्टर काम कर रहा है। तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, तो पर भी इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे इसको। अब जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर f लेस देन ये हो, क्या है यहाँ पर इसको ग्रेटर ही रहने देते हैं, तो a क्या हो जाएगा, आइए यहाँ पर लेस देन 0 हो जाएगा, x प्लस h लेस देन x हो जाता है। तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। या f x प्लस h
लेस देन एफ एक्स है, इम्प्लाइज एक्स प्लस एच ग्रेटर देन एफ एक्स, ग्रेटर देन एक्स हो जाता है, तो पर भी ये हमारा डिक्रीजिंग हो गया। दोनों का इंटरवल हम लोग चेंज कर दिए, आगे पीछे कर दिए हैं ये। तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ये हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। यदि f डैश x लेस देन 0 हो मींस गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को तीन तरह से बताया गया। पहला बताया गया f(x1) ग्रेटर देन f(x2) implies x1 ग्रेटर देन x2, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। दूसरा है ग्राफ जो है का डायरेक्शन यदि अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो उस इंटरवल में, दूसरा मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता था, अपवर्ड डायरेक्शन होता था, अपवर्ड्स डायरेक्शन। जहां पर अपवर्ड डायरेक्शन हो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। अब तीसरा बताया गया कि f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो पर भी ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो तीन तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं फंक्शन का, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना सबके लिए आसान नहीं है, सभी फंक्शन को हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। अब हम लोग इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन के देखिए, इन फंक्शन में इसमें f(x1) ग्रेटर देन f(x2) इम्प्लाई x1 लेस देन x2 हो जाता है। डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया, कर लीजिएगा। और ग्राफिकल मेथड में है, ग्राफिकल मेथड से है कि इसका डायरेक्शन जो होता है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन होता है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन होता है। और तीसरा है कि f डैश x लेस देन 0 हो तब हम लोग कहते हैं कि हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग दो तरह से हम लोग चेक करते हैं। देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, केवल इंक्रीजिंग होता है। दो तरह का शब्द आ जाता है, स्ट्रिक्टली और केवल इंक्रीजिंग। तो इसमें जो है यहाँ पर देखिएगा कि f(x1) ग्रेटर देन f(x2) implies x1 ग्रेटर इक्वल टू x2 हो जाए, चाहे इसमें हो या इसमें ले, सॉरी इक्वल का साइन। और x1 ग्रेटर इक्वल टू x2 implies f(x1) ग्रेटर इक्वल टू f(x2) हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। या f डैश x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और इसमें जो है f(x1) ग्रेटर देन f(x2) implies x1 ग्रेटर देन x2 हो, या f डैश x ग्रेटर देन 0 हो, तो ऐसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। उसी तरह से आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या हो गया, रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट है अभी। तो इस तरह का हम लोग दो तरह का फंक्शन को देखा गया। तो इसमें जो है आप लोग को ज्यादा करके डेरिवेटिव मेथड वाला आप लोग ज्यादा यूज करेंगे, इससे आसानी से हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। उसमें x1 x2 सब रख करके फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए इसमें आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल इन व्हिच f(x) इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीज करता है, किसमें हमारा डिक्रीज करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 6x² प्लस 6x माइनस 12। तो इसका पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 6x² प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -1 और 2। x का दो वैल्यू हो गया, x इक्वल टू क्या है, इसको फैक्टराइज करने पे कितना हो जाता है, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कमन लेते हैं, x प्लस 2 माइनस 1 कमन लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1 और माइनस 2 हो गया। x का दो वैल्यू आया 1 एंड माइनस 2। अब इसको हम लोग नंबर लाइन सिस्टम पर रखते हैं। ये सब नंबर लाइन सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे। तो नंबर लाइन सिस्टम पर रखेंगे तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 रख दिया गया, ये -∞, यहाँ पर +∞। ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट आया है, इसको छोड़ करके कोई दूसरा वैल्यू इसमें रखते हैं। जैसे मान ली कि यहाँ पर हम लोग का 0 नहीं है, यहाँ पर f'0 लेते हैं, तो f'0 कितना हो जाएगा, -12 हो जाता है, जो कि लेस देन 0 है। अब -12 कहाँ मिलेगा, हमारा -∞ से लेकर के f'0 f'0 ये -2 से लेकर के 1 के बीच में पड़ेगा। यहाँ पर ये जो है हमारा निगेटिव हो जाएगा, इधर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टरनेट साइन में जाता है। क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर के -2 के बीच में पॉजिटिव हो जाएगा, अब -2 से लेकर के 1 के बीच में निगेटिव, फिर यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बाय साइन स्कीम, बाय साइन स्कीम fx is increasing when x belongs to -∞ से लेकर के -2 यूनियन 1 से लेकर के ∞ तक। देखिए इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग क्लोज इंटरवल में लिखते हैं, क्योंकि -∞ या +∞ हमेशा ओपन में लिखा ही जाता है, लेकिन हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन को ये क्लोज इंटरवल में लिखते हैं जहां जरूरत पड़ती है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारा -∞ से लेकर के -2 यूनियन 1 से लेकर के ∞ एक ओपन इंटरवल में लिखा जाता है। उसी तरह से ये हमारा जिसमें निगेटिव है उसमें ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो डिक्रीज कब करेगा, डिक्रीजिंग के लिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से लेकर के 1, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपका x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ही कर देंगे, -2 से लेकर के 1 के बीच में। तो ये आप लोग का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसमें से आप लोग और प्रॉब्लम्स आप लोग बनाएंगे, ठीक है। और चूंकि टाइम आप लोग का इसमें 40 मिनट का ही टाइम है, टाइम करीब करीब ओवर होने वाला है, इसलिए आप लोग इस एक्सरसाइज की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को जरूर बनाएंगे। और कल फिर आप लोग 4 बजे क्लास होगी, एकदम पॉजिटिवली 4 बजे आप लोग आ जाइएगा, और ये मान के चलिएगा कि 40 मिनट का ही क्लासेज होंगे। क्या ऐसे इसका वीडियो आप लोग यूट्यूब पर चला जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। आप लोग अपना